तो सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं, अगर उनके आगे जा लगा हुआ है, तनया लगा हुआ है, सुता लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? नंदिनी लगा हुआ है तो वो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। और धेनुका जो शब्द है ये केवल गाय का पर्यायवाची नहीं है, कटार का भी पर्यायवाची है। और जो पार्वती माँ है, पार्वती का भी पर्यायवाची धेनुका होता है। तो वो अपनी मृत्यु की कामना करते हुए कहती हैं कि चंद्रहास हरमम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। कि चंद्रहास तलवार के साथ साथ चांदी का भी पर्यायवाची है। तो ये हरि भी उनमें से एक है। हरि विष्णु का भी पर्यायवाची है, हरि बंदर का भी पर्यायवाची है, और हरि जो है वो शेर का भी पर्यायवाची है। नमस्कार, यूपी विशेष प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हिंदी सीरीज का अगला वीडियो है, जिसमें हम एग्जाम्स में आए हुए पर्यायवाची शब्दों की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो पर्यायवाची शब्द मैंने करवा दिए हैं और उनके बाहर से शायद ही कोई शब्द एग्जाम में आएगा, लेकिन पढ़ने के साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बनता है। तो ये हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो है, जो बाकी वीडियोस की तरह आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल मिस ना करें। अच्छे से देखिए, समझ के देखिए। तो आज का पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास आपके सामने है। यहाँ पर अरण्य शब्द के बारे में कहा गया कि इनमें से अरण्य शब्द किसका पर्यायवाची, और चार ऑप्शन हमको देके रखे गए: आभारी, कांतार, शस्य और कुलीन। अरण्य जो है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं हमारे पास कानन, अटवी, अरण्य, अरण्यक, अरन, अरण्य, आरन, उजाड़, उजाड़, कानन, जंगल, त्रस, दाव, द्रुमालय, वन, बयाबान, बियावान, बियावान, माल, वादी, विपिन, समझ, विजय, अरण्य, विपिन, कांतार और जंगल। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हम लोगों ने पर्यायवाची की क्लासेस की थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला हमारे पास ऑप्शन है आभारी, इनमें से किसी भी नहीं आता है। आभारी का मतलब होता है उपकार या एहसान मानने वाला। ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। शस्य की अगर बात करें तो शस्य जो है वो अनाज या फसल को शस्य कहते हैं। इसके अलावा जो नई और कोमल घास है उसको भी शस्य कहा जाता है, तो आभारी भी इसका पर्यायवाची नहीं है। और जो शस्य है वो भी अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। कुलीन बोला जाता है उस व्यक्ति को जो अच्छे या उच्च कुल में उत्पन्न होता है। और इसके अलावा जो अच्छी नस्ल का घोड़ा होता है उसको भी कुलीन कहा जाता है, इसलिए कुलीन भी अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य का पर्यायवाची होगा कांताल, जो अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है 2021 में यूपी पीसीएस में आया था, और वो है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो चार ऑप्शन हमको देके रखे गए हैं: किंकर, विबुध, विपुल और लोकेश। जो किंकर है बेसिकली वो दास का पर्यायवाची होता है। दास के जो और दूसरे पर्यायवाची हैं वो है हमारे सेवक, भृत्य, नौकर, परिचर, अनुचर, चाकर, किंकर, परिचारक और गुलाम, यानी कि दास का पर्यायवाची किंकर होता है। हम लोग सभी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका एक ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर से डेवलप हो सके, और जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है वो रिवाइज हो सके। तो यहाँ पर जो किंकर है वो तो देवता का पर्यायवाची नहीं है। अगला आता है हमारे पास विपुल। विपुल जो है वो बहुत का पर्यायवाची होता है। विपुल किसका पर्यायवाची होता है? बहुत का पर्यायवाची होता है, यानी कि वह वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जो परिमाण में, क्वांटिटी में बहुत अधिक हो, उसको विपुल कहा जाता है। लोकेश जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा को लोकेश कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के रचयिता माने जाते हैं। ब्रह्मा का संबंध सृष्टि से होता है, और ये माना जाता है कि उन्होंने इस ब्रह्मांड को, इसके सभी प्राणियों को, लोकों को और सभी तत्वों को रचा है। उन्हें दुनिया का सृजनहार माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वह सभी लोकों और उनके प्राणियों का ईश्वर है, और इसी कारण ब्रह्मा को लोकेश कहा जाता है। ब्रह्मा के जो और दूसरे पर्यायवाची हैं वो होते हैं ये सामने आपके: आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि, विधाता, विरंच, विधना, सत्ता, प्रजापति, अज, कमलासन, हंसवाहन, करतार, अंडज, नाभिजन्मा, सदानंद, धाता, सुरज्येष्ठ, परमेष्ठी, सृष्टा, अब्ज योनि, गर्भकर्ता, सृष्टिकर्ता, गिरापति और
तो ये हमारे ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा के जो पर्यायवाची हैं ये उनके पर्यायवाची क्यों हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है विबुध। तो किंकर भी देवता का पर्यायवाची नहीं है, विपुल भी देवता का पर्यायवाची नहीं है, और लोकेश भी नहीं है। क्यों नहीं है, हम लोगों ने देखा। विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची है। जो देवता है उनको विबुध भी कहा जाता है। और जो विबुध है वो केवल देवता का पर्यायवाची नहीं होता है, जो बुद्धिमान पंडित है उसका भी पर्यायवाची होता है। और विबुध चंद्रमा का भी पर्यायवाची है। तो विबुध जो है वो देवता का भी पर्यायवाची है, पंडित का भी पर्यायवाची है, और चंद्रमा का भी पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से जो विबुध है वो हमारा सही ऑप्शन है, और वो देवता का पर्यायवाची है। अगला जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएस प्री 2019 में आया हुआ पर्यायवाची का है। सीसैट वगैरह में पूछा जाता है कि निम्न में से खिड़की का पर्यायवाची कौन है। तो हम लोगों ने जब पढ़े थे शब्द, तो हम लोगों ने खिड़की का भी पर्यायवाची कवर किया था। और मैंने बताया था कि खिड़की के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं झरोखा, वातायन, गवाक्ष, अंतर्द्वार, बारी और दरीचा। ये खिड़की के पर्यायवाची होते हैं। और इनमें से अगर देखा जाए तो खिड़की के पर्यायवाचियों में वातायन भी यहाँ पर दिया हुआ है, बारी भी दिया हुआ है, और दरीचा भी दिया हुआ है। यानी कि ये तीनों ही खिड़की के पर्यायवाची हैं। और इसलिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी खिड़की के पर्यायवाची हैं। अगला जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो है वसुधा। वसुधा का पर्यायवाची शब्द। तो वसुधा खुद एक पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची होता है वसुधा? वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो इनमें से कौन पृथ्वी यानी कि वसुधा का पर्यायवाची शब्द है वो हम लोगों को देखना है। तो पृथ्वी के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्वी को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो पृथ्वी को भूमि कहा जाता है, पृथ्वी को धरा कहा जाता है, धरणी कहा जाता है क्योंकि वो सभी को धारण करती है, जगनी कहा जाता है, छोड़ी कहा जाता है, वसुमती कहा जाता है, भू रसा, मही या मही भी कहा जाता है, अवनी कहा जाता है, धात्री, अचला, वसुधा। ये ध्यान रखिएगा, वसुधा। इसी तरीके से वसुंधरा, धरित्री, उर्वी, रत्नगर्भा, इला, अनंता, सागरांबरा, मेदिनी, जमीन, क्षिति, जगती, धरती और वीर प्रसु भी पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक। तो वसुधा ही पूछा गया है और वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का एक पर्यायवाची और होता है जिसका नाम होता है विपुला, क्योंकि इसके अंदर विपुल संपत्ति दबी हुई है, खनिज है। ठीक है। जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, सोना चांदी ये सभी धरती के नीचे से निकाला जाता है। जो खनिज पदार्थ वो भी धरती के नीचे से निकाले जाते हैं। तो ये अपूर्व संपदा अपने अंदर समाहित किए रहती है, विपुल मात्रा में समाहित किए रहती है, इसलिए धरती को विपुला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो धरती का जो पर्यायवाची होगा वो कौन सा हो जाएगा? विपुला धरती का पर्यायवाची हो जाएगा। ये सही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ऑप्शन देकर रखे गए, जैसे शर्वरी। शर्वरी बेसिकली रात का पर्यायवाची होता है, और शर्वरी कहते हैं चांदनी रात को। जो चांदनी रात है उसको शर्वरी कहा जाता है। और धेनुका बेसिकली किसका है? धेनुका गाय का पर्यायवाची होता है। धेनु भी गाय का पर्यायवाची होता है, और धेनुका भी गाय का पर्यायवाची होता है। और धेनुका जो शब्द है ये केवल गाय का पर्यायवाची नहीं है, गाय का भी पर्यायवाची है ये, और गाय के अलावा ये कटार का भी पर्यायवाची है। और जो पार्वती माँ है, पार्वती का भी पर्यायवाची धेनुका होता है। तो पार्वती का भी है, कटार का भी है, और गाय का भी है, लेकिन वसुधा का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे ही अगला जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो डी है, पयस्वनी। तो ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। पयस्वनी भी इसका पर्यायवाची नहीं है। पयस्वनी जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मूल शब्द है पयस। पयस का मतलब होता है पानी, और पयस्वनी बेसिकली उस चीज को इंडिकेट करता है जिसमें पानी होता है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो पयस्विनी कहा जा सकता है नदी को, क्योंकि नदी के अंदर पानी होता है और नदी पानी को बहाकर ले जाती है। इसलिए नदी क्योंकि पानी को धारण करती है, पानी को समाहित करती है अपने अंदर, इसलिए नदी को पयस्विनी कहा जाता है। तो ये जो पयस्विनी शब्द है पर्यायवाची होता है नदी का। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो विपुला होगा। धेनुका, शर्वरी और पयस्विनी ये सभी वसुधा यानी कि पृथ्वी के पर्यायवाची नहीं है।
अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 का यूपी पीसीएस प्री का आया हुआ है, और यहाँ पर पूछा गया है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द पर हमको ध्यान देना है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अक्सर हम लोग नहीं में धोखा खा जाते हैं और गलत ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है: अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष और नभ। तो व्योम जो बेसिकली शब्द है वो खुद अपने आप में आकाश को कहा जाता है, आकाश को व्योम कहा जाता है। और आकाश के अगर हम पर्यायवाची देखें तो आकाश के कई सारे पर्यायवाची होते हैं जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। द्यौ होता है, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, पुष्कर। पुष्कर देखिए अंतरिक्ष आसमान का भी है, आकाश का भी है, और साथ ही साथ ये तालाब या सरोवर का भी पर्यायवाची होता है। ऐसे ही वियत, शून्य, खे, घनवास, खगोल, तारापथ, दिव, शून्यता और देवपथ ये भी आकाश के पर्यायवाची हैं, इसलिए ये व्योम के भी पर्यायवाची हो जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो व्योम का पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष भी है, व्योम का पर्यायवाची शब्द अंबर भी है, और व्योम का पर्यायवाची शब्द नभ भी है। कौन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? पीयूष जो है ये व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पीयूष है वो मूलतः अमृत का पर्यायवाची होता है। अक्सर हम लोग पीयूष को इस तरीके से स्पेल करते हैं, लेकिन पीयूष की जो सही वर्तनी है वो बड़े ओ ई की मात्रा होगी, पीयूष होता है। और ये अमृत का पर्यायवाची है, और अमृत के अलावा दूध को भी पीयूष कहा जाता है, क्योंकि दूध में भी जीवनदायिनी शक्ति होती है और दूध को अमृत माना जाता है, और इसी वजह से दूध को भी पीयूष कहा जाता है। तो पीयूष अमृत का भी पर्यायवाची है और दूध का भी पर्यायवाची है, लेकिन ये व्योम का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं के हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? पीयूष, क्योंकि अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये सभी व्योम के पर्यायवाची यानी कि आकाश के पर्यायवाची होते हैं। अगला जो पीवाईक्यू है वो है चोर, और यहाँ पर जो ऑप्शन देकर रखे गए हमको वो देकर रखा गया है खनक, उदक, धूसर और थलचर। यहाँ पर लेकिन पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि चोर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि इसके पर्यायवाची क्या क्या हैं, हम आंसर कैसे दे पाएंगे? तो चोर के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है हमारे पास तस्कर, दस्यु, रजनीचर। रजनीचर क्यों? क्योंकि चोर जो है वो रात को निकलता है, रात को चोरी करता है। ऐसा ही मोशक है, कुंभिल है, खनक है, ठग है। देखिए खनक, ठीक, जेब कतरा, चोरकट, डाकू और डकैत को भी चोर का पर्यायवाची माना जाता है। अब इसके अलावा जो अगला हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन था वो था खर। जो खर है बेसिकली, सॉरी, जो धूसर है, जो अगला जो ऑप्शन था वो हमारे पास धूसर था। धूसर जो है बेसिकली वो गधे का पर्यायवाची होता है, और गधे को धूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग आमतौर पर धूसर या भूरा होता है। और गधे के जो दूसरे और पर्यायवाची हैं धूसर के अलावा वो होते हैं खर, रासब, वैशाख नंदन, गर्दभ, धूसर तो बता ही दिया, वेशर और चक्रीवान। जो एक और ऑप्शन है वो है हमारा उदक। उदक जो है बेसिकली बोला जाता है पानी को, उदक जो है वो पानी का पर्यायवाची है। और थलचर उन जानवरों को, उन जीवों को बोला जाता है जो जमीन पर रहते हैं, थल पर रहते हैं। हम जानते हैं जो जीव जमीन पर रहते हैं उनको थलचर बोला जाता है, जो पानी में रहते हैं उनको जलचर बोला जाता है, और जो आकाश में उड़ते हैं उनको खेचर या नभचर बोला जाता है। तो अब इनमें से जो उदक है वो तो पानी का पर्यायवाची हुआ, तो चोर का तो हुआ नहीं। धूसर गधे का हो गया, तो वो भी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। और थलचर हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। और अभी हम लोगों ने जब चोर के पर्यायवाची देखे थे तो उसमें खनक था, तो खनक जो है वो चोर का सही पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारे पास जो पीवाईक्यू है वो है बिजली, जो कि 2021 में ही यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया था। बिजली के जो ऑप्शन देके रखे गए हैं वो है शर्वरी, वो है तनया, रमणी और दामिनी। अगर हम बिजली के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो बिजली के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं हमारे पास वो होते हैं चंचला। चंचला बिजली के साथ साथ लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है, तो चंचला बिजली का एक पर्यायवाची है, चपला बिजली का पर्यायवाची है, विद्युत है, सौदामिनी है, दामिनी है, तड़ित भी है, बीजुरी, क्षण प्रभा, छपा, पीत प्रभा, घनवल्ली, कौंधा, चंपा, अशीन और कांचनवली भी बिजली का ही पर्यायवाची होता है।
एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तनया। तनया बोलते हैं पुत्री को, पुत्री का पर्यायवाची तनया होता है, तो तनया बिजली का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री के और जो दूसरे पर्यायवाची हैं वो होते हैं बेटी, आत्मजा, सुता, अपत्या, नंदिनी, कन्या, तनुजा, दुहिता, अंगजा, धी और पुत्रिका। ये पुत्री के कन्या के अलावा दूसरे पर्यायवाची हैं। अब अगर देखा जाए तो शर्वरी की बात हम लोगों ने कुछ देर पहले ही कही थी, तो शर्वरी तो रात के से संबंधित हो गया, तनया पुत्री को बोलते हैं। रमणी जो होता है वो औरत का पर्यायवाची होता है, सुंदर स्त्री को रमणी कहा जाता है, इसके अलावा पत्नी को भी रमणी कहा जाता है, तो रमणी भी बिजली का पर्यायवाची नहीं है। और जो दामिनी है अभी हम लोगों ने देखा, तो दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। ऐसे ही जो अगला प्री वाईक्यू है वो भी 2021 का ही है हमारे पास, जो पूछा जा रहा है चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है। हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था। चंद्रहास बेसिकली तलवार का पर्यायवाची होता है। और मैंने आपको ये बताया था जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि रावण की तलवार का नाम भी चंद्रहास था। एक रामचरितमानस में कथा है कि अशोक वाटिका में जब सीता परेशान और दुखी बैठी हुई होती हैं, तो वो अपनी मृत्यु की कामना करते हुए कहती हैं कि चंद्रहास हरमम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। यानी कि वो चंद्रहास से कह रहे हैं कि मेरे दुख को हर लो, क्योंकि जो रघुपति है उनकी विरह को आप, उनकी विरह की अग्नि को अब सहा नहीं जा रहा है। तो चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तलवार। एक बात और यहाँ ध्यान रखें कि चंद्रहास तलवार के साथ साथ चांदी का भी पर्यायवाची है, तो ये तलवार का तो पर्यायवाची है ही, तलवार के अलावा चांदी का भी पर्यायवाची चंद्रहास होता है। तीर जो है वो बाण का पर्यायवाची है, और बाण के जो दूसरे पर्यायवाची हैं वो हमारे पास हैं शर, नाराज, विशिख, आशुग, श्रीमुख। श्रीमुख जो है वो बाण का भी पर्यायवाची होता है, और भंवरे का भी पर्यायवाची होता है। भौरा के भी पर्यायवाची श्रीमुख होता है। और इसके अलावा इशु, तीर, सायक और तोमर भी बाण के दूसरे पर्यायवाची हैं। इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोगों ने पढ़ी ना हो। अगला जो शब्द हमारे पास आता है वो आता है हुताशन। हम पढ़ चुके हैं, हुताशन अग्नि का पर्यायवाची होता है। अच्छा, इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो निर्धन। निर्धन का मतलब है इसके पास धन ना हो, निर्धन, धन के बिना, यानी कि गरीब, तो निर्धन गरीब का पर्यायवाची होता है। अगणित जो होता है वो पर्यायवाची होता है या इसका मतलब होता है वह जिसकी गणना ना हो या जिसे गिना ना गया हो, उसे अगणित कहा जाता है। अखंड जो है उसका मतलब होता है जिसके खंड ना हो, जिसके टुकड़े ना हुए हो, या जो पूरा हो, समूचा हो, संपूर्ण, उसको अखंड कहा जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी हुताशन यानी कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। हुताशन अपने आप में अग्नि का पर्यायवाची होता है। अगर हम अग्नि के पर्यायवाचियों को देखें हुताशन के अलावा और कौन कौन अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो बहुत सारे हैं जिनको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है कि ये क्यों है अग्नि के पर्यायवाची। तो वाणी होता है, पावक होता है क्योंकि अग्नि पवित्र कर देती है, ये माना जाता है जो भी वस्तु अग्नि के संपर्क में आती है वो पवित्र हो जाती है। ऐसे ही अनल है, वायु सखा बोलते हैं क्योंकि हवा की मौजूदगी में अग्नि बहुत तेजी से बढ़ती है। ऐसे ही दहन, धूमकेतु, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होने पर धुआं निकलता है जो कि एक केतु यानी कि झंडे की तरह दिखाई पड़ता है, और हम ये कहते हैं कि अग्नि जो है उसका जो झंडा है वो धुआं है, इसीलिए उसको धूमकेतु कहा जाता है। इसके और पर्यायवाची कृषाणु, पिंगल, दव, धनंजय, जातवेदस। धनंजय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि अग्नि की पूजा करने से, अग्नि की उपासना करने से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जातवेदस, जातवेद, हुताशन, ठीक है ना, वैश्वानर, ज्वाला, रोहिताश्व, क्योंकि ये माना जाता है कि अग्नि जिस घोड़े पर सवार होकर आती है उस घोड़े का रंग लाल है, तो इसको रोहिताश्व बोला जाता है। ऐसे पन्ही, शुक्र, शिखी भी बोला जाता है, अरुण भी बोला जाता है, हुतबुक भी बोला जाता है, और हव्य वाहन। हव्य वाहन क्यों कहते हैं आपको याद है? मैंने बताया था, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो सामग्री डाली जाती है उसको हव्य कहा जाता है, और इस हव्य को वो देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करती है अग्नि, इसलिए इसको हव्य वाहन कहा जाता है। तो जो हमारा इसका सही ऑप्शन हो गया वो हो गया अग्निहुताशन, जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। अगला पीवाईक्यू है हमारा चंचरीक। ये भी आप सब जानते हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इसको। चंचरीक के ऑप्शन यहाँ पर देकर रखे गए हैं हवा, मित्र, पुत्र और भ्रमर। जो चंचरीक है बेसिकली वो पर्यायवाची होता है भंवरे का। भंवरे को चंचरीक कहा जाता है, और चंचरीक के अलावा भंवरे के और भी पर्यायवाची, जैसे उसको भ्रमर कहा जाता है, अली कहा जाता है,
मधुकर कहा जाता है, मधुप कहा जाता है, चंचरीक देख ही लिया, द्विरेफ, भृंग, श्रीमुख मैंने ही बताया, श्रीमुख किसका पर्यायवाची है, और श्रीमुख बाण का भी पर्यायवाची होता है, भंवरे का भी पर्यायवाची होता है। ऐसे ही सारंग, सारंग तो बहुत सारी चीजों का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर आपको याद है कि सारंग किन किन चीजों का पर्यायवाची, तो मुझे कमेंट में लिख कर बताइए कि सारंग किन किन शब्दों का पर्यायवाची होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही रोलम्ब भी इसका एक पर्यायवाची है, द्विज भी बोलते हैं इसको, द्विज भी कई चीजों का पर्यायवाची, इसका भी बताइए मुझे। षटपद, मिलिंद, मधुराज, मधुभक्षा, भंवरा और मधुभक्षी, क्योंकि मधु खाता है, इसलिए ये भी इसका पर्यायवाची है। तो अगर देखा जाए तो चंचरीक शब्द का जो पर्यायवाची क्या होगा, भ्रमर होगा, ना हवा होगा, ना मित्र होगा, और ना ही पुत्र होगा। नेक्स्ट पीवाईक्यू है तिमिर। तिमिर जो है वो अंधकार या अंधेरे का पर्यायवाची होता है, और ये प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, ना ही ये रात्रि का पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है सूर्य का भी नहीं, जबकि ये पर्यायवाची किसका है, अंधकार का। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, अंधेरा होता है। तिमिर के अगर हम और पर्यायवाची देखें तो इसके पर्यायवाची होते हैं तिमिर के अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, ध्वान, अंधियारा, तमस और तमिस्त्र। ऐसे अगर हम प्रकाश के पर्यायवाची देखें, प्रकाश का मतलब होता है उजाला, रोशनी, आलोक, प्रभा, ज्योति और जगमगाहट। ये भी जगमगाहट को भी प्रकाश का पर्यायवाची माना जाता है। और ऐसे अगर रात को देखें तो रात का पर्यायवाची क्या होता है, रात का पर्यायवाची, रात्रि का पर्यायवाची निशा होता है, रजनी होता है, यामिनी होता है, निशीथनी होता है, छपा होता है, विभावरी होता है, तमस्विनी, शर्वरी, रैन, त्रियामा, रात, छड़दा, तमी, विभा, राका और तमिस्त्रा, ये इसका पर्यायवाची होता है। ऐसे ही अगर हम अगले शब्द को देखें तो सूर्य है, यहाँ पर एक ऑप्शन में था, सूर्य के पर्यायवाची क्या है, ध्यान रखिएगा, सूर्य का पर्यायवाची तरणी होता है। तरणी भी कई सारी चीजों का पर्यायवाची होता है। ऐसे ही पतंग, पतंग भी कई चीजों का पर्यायवाची होता है। ये माना जाता है जो भी चीजें आकाश में उड़ती हैं, हवा में उड़ती हैं, उन्हें पतंग कहा जाता है। तो क्योंकि सूर्य भी आकाश में गमन करता है, इसलिए सूर्य को भी पतंग कहा जाता है, इससे इसका एक पर्यायवाची अर्क है, इसका एक पर्यायवाची हंस है। ऐसे ही मरीचि, सविता, भानु, दिनेश, अंशुमाली, क्योंकि बहुत सारे अंशु किरणें इससे निकलती हैं, इसलिए इसको अंशुमाली कहा जाता है। सहस्त्रांशु बोला जाता है, दिनमणि कहा जाता है, दिनकर कहा जाता है, रवि कहा जाता है, भास्कर है, मार्तंड, मार्तंड बेसिकली दोपहर के सूर्य को बोला जाता है, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य और तमारी, यानी कि ये अंधेरे का दुश्मन है, इसलिए उसको तम का अरि यानी कि तमारी बोला जाता है। और तिमिर का जो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंधकार, जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पीवाईक्यू है वो है जीव। जीव के ऑप्शन यहाँ पर देके रखे गए हैं, वचन, रसना, जीव और ध्वनि। तो ध्वनि इसके पर्यायवाची नहीं है, वचन भी नहीं है और जीव भी नहीं है। जीव का पर्यायवाची होता है रसना, जिससे हम रस का ज्ञान लें, उसको रसना बोला जाता है। अगर हम जीव के और पर्यायवाचियों को देखें तो रसना तो इसका है ही, जिह्वा होता है, जुबान होता है, रसज्ञा क्योंकि इससे रस का ज्ञान होता है, स्वाद का ज्ञान होता है, ऐसे ही जुबान है, रसिका है, रसेंद्री है और चंचला है। चंचला क्योंकि ये स्थिर नहीं रहती है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, चंचला किसका किसका पर्यायवाची है, चंचला जीभ के अलावा बिजली का भी पर्यायवाची है और लक्ष्मी का भी पर्यायवाची, क्योंकि ये बिल्कुल स्थिर न रहने वाली चीज है। लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकेगी, समाप्त हो जाएगी। बिजली भी क्षण में आती है और क्षण में गायब हो जाती है, इसलिए बिजली को भी चंचला बोलते हैं, और जीभ तो चंचला है ही। अगला तो इसका हो गया रसना। और अगला जो पीवाईक्यू हमारे पास है वो है अपर्णा। अपर्णा की बात अगर हम लोग करें तो अपर्णा जो है वो यहाँ पर पार्वती का पर्यायवाची है। अब पार्वती को अपर्णा किस लिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती जो है वो हिमालय की पुत्री है, उनकी माता का नाम मैना था। तो पार्वती बेसिकली जो सती शिव भगवान की पहली पत्नी थी, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूद कर अपनी जान दे दी थी, उन्हीं का अवतार मानी जाती हैं, उन्हीं का पुनर्जन्म मानी जाती हैं, और वो इस पुनर्जन्म में भगवान को शिव को दोबारा से पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं।
इस तपस्या के दौरान ना तो वो भोजन करती हैं, ना वो पानी खा पीती हैं, वो केवल पत्ते खाती हैं। और जब तपस्या उनकी इतनी लंबी चलती है कि पत्ते खाते खाते उनके आसपास पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, यहाँ तक कि उनके आसपास पत्ते भी समाप्त हो जाते हैं, पत्ते भी नहीं बचते। इसलिए उन्हें अपर्णा या पत्ते रहित कहा जाता है। इस घटना के बाद पार्वती की माता जो मैना थी, उन्होंने उनको अपर्णा कहकर पुकारा था, और इसलिए पार्वती का जो पर्यायवाची है, पार्वती जी का जो पर्यायवाची है, वो अपर्णा है। तो जो अपर्णा शब्द है वो पार्वती जी का पर्यायवाची है। ऐसे ही देवांगना जो शब्द है, देवांगना जो शब्द है वो अप्सरा का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर अगर देखें तो अप्सरा के जो दूसरे और पर्यायवाची हैं वो है देवबाला, देववधु, देवांगना, सुरबाला, सुर सुंदरी, अमर नारी और दिव्यांगना। कुछ अप्सराएं ऐसी भी हैं जिन्होंने देवताओं से विवाह किया है, तो इसलिए इनको देवताओं की पत्नी या देवताओं की नारी कहा जाता है, और इसीलिए इनको देवबाला, देववधु, देवांगना, सुरबाला, सुर सुंदरी और अमर नामी, अमर नारी कहा जाता है। और दिव्यांगना भी इनका एक और पर्यायवाची होता है। पार्वती का हम लोगों ने पर्यायवाची अभी देखा कि पार्वती को अपर्णा भी कहा जाता है, लेकिन पार्वती के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं। जैसे अगर देखा जाए तो उमा उनका एक पर्यायवाची है, गिरिजा है, भवानी है। गिरिजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गिरी यानी कि पर्वत की पुत्री है। कौन से पर्वत की? हिमालय की पुत्री है, तो गिरी की जा यानी कि गिरी की पुत्री गिरिजा। भवानी, गौरी उनके रंग की वजह से अंबिका हैं, शिव की पत्नी इसलिए शिवा हो गई। दुर्गा भी उनका एक रूप है। गिरिराज कुमारी यानी कि हिमालय जो गिरिराज हैं उनकी पुत्री हैं, पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री है, इसलिए उनको गिरिराज कुमारी भी कहा जाता है। सती का पुनर्जन्म है तो सती भी कहा जाता है। शैल सुता, शैल मतलब पर्वत, और उसकी पुत्री शैल सुता। ईश्वरी, रुद्राणी या रुद्राणी भी कहा जाता है क्योंकि रुद्र यानी कि शिव की पत्नी है। ऐसे ही आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनाक सुता, हेमवती, रुद्राणी, अंबा, ईशानी, मृडानी और अपर्णा, ये सब पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। अगला पीवाईक्यू है हमारा अ, पृथ्वी। पृथ्वी हम जानते हैं यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो हम यहाँ पर पहले पृथ्वी के पर्यायवाची तो देख लें कि पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से। तो पृथ्वी के जो पर्यायवाची बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ है यहाँ पर भूमि, धरा, धरणी, जगनी, पृथ्वी, छोड़ी, वसुमती, भू, रसा, मही, मही, अवनी, धात्री, अचला, वसुधा। अचला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्थिर रहती है, अपने स्थान से च्युत नहीं होती, मूव नहीं करती, इसलिए उसको अचला कहा जाता है। वसुंधरा, धरित्री, उर्वी, रत्नगर्भा, इला, अनंता, सागराम्बरा, मेदिनी, जमीन, क्षिति, जगती, धरती, वीर प्रसु और विपुला। ये धरती के पर्यायवाची हैं। इनमें आप देखिए अचला भी धरती का पर्यायवाची है, इला भी धरती का पर्यायवाची है और अवनी भी धरती का पर्यायवाची है। तो अगर हम वापस से ऑप्शन में देखें तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है और अवनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अचला है पृथ्वी का पर्यायवाची, अचल नहीं है। अचल है पर्वत। पर्वत को अचल बोलते हैं क्योंकि वो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसलिए पर्वत को अचल बोला जाता है। पर्वत के और भी कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे पर्वत को शैल कहा जाता है, भूधर कहा जाता है, गिरी कहा जाता है। भूधर क्यों माना जाता है? माना जाता है कि पृथ्वी अपने स्थान से मूव ना करे, इसलिए पर्वतों को उसके ऊपर रखा गया है जिससे कि उनके वजन से वो टिकी रहे, इसलिए उसको भूधर कहते हैं। गिरी है, गोत्र है, अचल है, नग भी बोलते हैं, भूभृत भी बोलते हैं। श्रृंगी क्योंकि ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, श्रृंग होते हैं, इसलिए श्रृंगी कहा जाता है। अद्रि है, धराधर है, महीधर है, भूमिधर है। तो धराधर, महीधर, भूमिधर, भूधर, ये इसीलिए कहा जाता है जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे मेरु है, तुंग है और पहाड़, ये सब पर्वत के यानी कि अचल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पीवाईक्यू है वो है विशिक। विशिक बाण का पर्यायवाची होता है, बुद्ध का पर्यायवाची नहीं है। तरु बोलते हैं वृक्ष को, पेड़ को तरु बोला जाता है। सरोवर का भी पर्यायवाची नहीं है, तो विशिक है बाण का पर्यायवाची। बाण के अगर हम दूसरे पर्यायवाची देखें तो अच्छा, उसके पहले हम पेड़ के पर्यायवाची देख लेते हैं। पेड़ के पर्यायवाची होते हैं शाखी, द्रुम, विटप, तरु जो यहाँ पर ऑप्शन में देके रखा गया था, रूख, रूक्ष, पादप, पर्णी,
पुष्पद क्योंकि वो पुष्प देता है, अगम क्योंकि वो मूव नहीं करता, इमूवेबल है, एक ही स्थान पर रहता है, और गाछ, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं, और ये मैंने डिस्कस की है डिटेल में आप सबके साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, आपको पर्यायवाची के कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिनमें इन सभी शब्दों को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। सरोवर जो ऑप्शन था, सरोवर का मतलब होता है तालाब, तालाब का पर्यायवाची सरोवर होता है, और सरोवर के जो दूसरे पर्यायवाची वो क्या है, तड़ाग है, पुष्कर है, जलाशय है, सर है, सरोवर, हृद, ताल भी बोलते हैं इसको, सरसी भी बोला जाता है, कासार, पोखर, छद, दह, जलकुंज, तलैया और पद्माकर भी सरोवर को बोला जाता है। और अब इस ऑप्शन को, इसको पीवाईक्यू को अगर देखा जाए तो बुद्ध ग्रह का नाम होता है, तरु, अब बुद्ध का मतलब बुद्धिमान भी होता है, लेकिन फिर भी ये विशिक का पर्यायवाची नहीं हुआ। और सरोवर भी हम लोगों ने देख लिया, तो पर्यायवाची किसका है, ये बाण का पर्यायवाची है। बाण के बाद जो अगला पीवाईक्यू हमारे सामने आता है वो आता है, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर जो बेसिकली है वो कई चीजों का पर्यायवाची होता है। खर जो है वो पर्यायवाची होता है गधे का। खर जो है वो पर्यायवाची होता है कौवे का। इसके अलावा खर जो पर्यायवाची होता है वो बगुले का होता है, बगुले को भी खर बोलते हैं, तिनके को भी खर बोलते हैं। इसके अलावा खर नाम का एक राक्षस भी था, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सुपर्णखा की मौसी के बेटे का नाम भी खर था। खर और दूषण तो जुड़वा भाई थे। तो खर राक्षस का भी एक पर्यायवाची, कि एक खर नाम का राक्षस भी था। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो खर का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो गदहा खर का पर्यायवाची है, तेज खर का पर्यायवाची है, तिनका खर का पर्यायवाची है, दुष्ट जो है वो खर का पर्यायवाची नहीं है। बहुत बारीक सा सवाल ये है, क्योंकि दुष्ट का पर्यायवाची खल होता है, तो अक्सर जिन लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा वो कभी कभी खल और खर में कंफ्यूज होकर इसका उत्तर गलत दे सकते हैं, इसलिए दुष्ट यहाँ पर डाल के रखा कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर हुआ तो हम दुष्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे और हम उत्तर को गलत करके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खर का पर्यायवाची शब्द है नहीं है दुष्ट, क्योंकि दुष्ट का पर्यायवाची खर नहीं खल होता है, ला होता है इसमें। फिर है हमारे पास कौन सा, इसमें घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है ये जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि घोड़े का पर्यायवाची होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आ वैसे मैं बता दूं कि बाजी, तुरंग और है, ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची हैं। कौन सा नहीं है, शार्दुल नहीं है, क्योंकि शार्दुल जो है वो शेर का पर्यायवाची होता है। अगर हम घोड़े के पर्यायवाचियों को देखें तो घोड़े के कई सारे पर्यायवाची हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है वाजी और बाजी। ऐसे ही है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग, तुरंग, रविसुत, अश्व, किवायन और विमानक, ये सारे घोड़े के पर्यायवाची हैं। शार्दुल मैंने बताया, शार्दुल एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर। और यहाँ पर जो शेर है उसके शार्दुल के अलावा भी और कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे हरि। अब मैंने क्लास अलग से बताई थी आपको जहां पर ऐसे शब्द बताए थे जो एक से ज्यादा शब्दों के पर्यायवाची हैं। तो ये हरि भी उनमें से एक है, हरि विष्णु का भी पर्यायवाची है, हरि बंदर का भी पर्यायवाची है, और हरि जो है वो शेर का भी पर्यायवाची है। ऐसे ही चित्रक है, मृगराज, वनराज, केसरी, सिंह, वनपति, नखायुध क्योंकि उसके नख उसके हथियार होते हैं इसलिए नखायुध, व्याघ्र, मृगेंद्र, नाहर, केशी, पुंडरीक, बाहुबल, पंचमुख, केहरी और महावीर, ये सारे शेर के पर्यायवाची होते हैं। तो सही ऑप्शन हो गया शार्दुल। शार्दुल जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि शार्दुल पर्यायवाची है शेर का। अगला पीवाईक्यू 2017 में आया हुआ है यूपी आरओ ए आरओ में, कि यहाँ पर टीका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो टीका का दो मतलब होता है, एक तो जो हम माथे पर लगाते हैं उसको भी हम टीका बोलते हैं, महिलाओं का एक आभूषण भी होता है उसको हम टीका बोलते हैं। ऐसे ही टीका जो होता है, किसी भी ग्रंथ की अगर कोई विद्वान व्यक्ति व्याख्या कर देता है तो उस किसी ग्रंथ की व्याख्या को भी टीका कहा जाता है। तो टीका क्या होता है, व्याख्या होता है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा व्याख्या। और ये सभी गलत है, इनमें से कोई भी टीका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला जो हमारा है पीवाईक्यू वो है यमुना, 2017 में आया हुआ है आरओ में, और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है।
तो यहाँ पर ध्यान रखें कि माइथोलॉजिकली जो यमुना है वो सूर्य की पुत्री है। तो सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं, अगर उनके आगे जा लगा हुआ है, तनया लगा हुआ है, सुता लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, नंदिनी लगा हुआ है तो वो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। साथ ही साथ यमुना जो है वो यम की बहन भी है, और यमुना का जो रंग है वो काला होता है, इसलिए उनका एक पर्यायवाची कृष्णा भी होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हंस सुता में अगर हम देखें तो जो हंस है, हम लोगों ने अभी देखा था, हंस सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो हंस सुता यमुना हो गई, तो ये यमुना का पर्यायवाची है। अर्कजा में अगर देखें तो अर्क सूर्य का पर्यायवाची होता है, और उसके आगे जा लगा दिया गया तो सूर्य की पुत्री हो गई, यानी कि ये भी पर्यायवाची है। और क्योंकि यमुना का रंग काला है, इसलिए उसको काल गंगा या कृष्णा भी कहा जाता है, इसलिए यमुना का पर्यायवाची शब्द कृष्णा भी हो जाता है। कुलंकषा किसका पर्यायवाची है, तो कुलंकषा बेसिकली बोला जाता है नदी को। यमुना के और पर्यायवाची देख लेते हैं। यमुना का पर्यायवाची होता है जमुना, सूर्य तनया, कालिंदी, भानुजा, तरणि तनुजा। तरणि भी सूर्य का पर्यायवाची है, देखा था अभी हम लोगों ने। रवि तनया, रवि की पुत्री, रवि सुता यानी कि रवि यानी कि सूर्य की पुत्री, अर्कजा, सूर्य सुता, काल गंगा, कृष्णा, अर्क सुता, तरणिजा और रवि नंदिनी, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं, क्योंकि यमुना सूर्य की पुत्री है। कृष्णा बोला जाता है काला रंग होने की वजह से। ऐसे ही कुलंकषा एक ऑप्शन था, जो कुलंकषा है वो नदी का पर्यायवाची होता है। और इसमें कूल जो शब्द लगा हुआ है उसका अर्थ होता है किनारा। और कुलंकषा का मतलब होता है वह जिसके किनारे चिन्हित हैं, जिसके किनारे वेल डिफाइंड है। तो नदी अपने पानी से जो भूमि को छूती है, उस भूमि को वो गीला कर देती है और उसे अलग रंग और आकार में दर्शाती है। गीली भूमि अलग से ही दिखाई देती है, इसलिए कहा जाता है कि नदी अपने किनारे को चिन्हित करते हुए चलती है। साथ ही साथ नदी को कुलंकषा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि अपने कूल को, अपने तट को शीतल कर देती है। नदी के बहते हुए पानी से कूल यानी कि तट को ठंडक मिलती है, उसके आसपास का वातावरण भी शीतल हो जाता है, इसीलिए नदी को कुलंकषा कहा जाता है। नदी के जो और पर्यायवाची हैं वो है तरंगिणी, सरिता, सरी, तटनी, आपगा, दीपवती, स्रोतस्विनी, निम्नगा, कुलंकदा, वाहिनी, निर्झरणी, कुलंकषा, पयस्विनी, तरनी, लहरी, तरंगवती, शैवालिनी, सिंधुगामिनी, फूलवती, अपगा और कल्लोलिनी। ये उसके और दूसरे पर्यायवाची हैं। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा कुलंकषा, ये सही ऑप्शन है आपका। फिर हमारे पास आता है मीन। मीन जो है वो मछली का पर्यायवाची होता है। और मीन का समानार्थी पूछा गया है, तो मीन का एक पर्यायवाची होता है झष, और उसी झष का बिगड़ा हुआ रूप हो जाता है झक। तो ये जो झक है ये मछली का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो अली है, शिलीमुख है, और जो षटपद है, ये जो पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची हैं किसके, ये पर्यायवाची हैं भंवरे के। हम लोगों ने अभी देखा था कि शिलीमुख, अली और षटपद भंवरे के पर्यायवाची हैं, और झक जो है वो मछली का पर्यायवाची है। मछली के अगर और पर्यायवाची देखें तो इसका होता है मीन, मकर, अंडभव क्योंकि अंडे से उत्पन्न होती है, मत्स्य, उलूमी, जल जीवन, शफरी, और झष जिसका बिगड़ा हुआ रूप झक है। तो ये मछली के पर्यायवाची है। हमारे आज के पीवाईक्यू थे, इसको हम लोग यहाँ तक रखते हैं, और इसके बाद जो बाकी आगे के पीवाईक्यू हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही पास होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तभी आप बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इस कटथ्रोट कंपटीशन में तब तक आपका उद्धार नहीं होगा जब तक कि आप खुद पढ़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि ध्यान रखिए कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, और उसी के बाद आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।